दो गज सही मगर ये मेरी मलकियत तो है, ऐ मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। राहत इंदौरी साहब हमारे बीच में नहीं रहे। राहत इंदौरी साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, एक पत्रकार के जीवन में बहुत बार ऐसी खबरें आती हैं, बहुत बार ऐसे लम्हे आते हैं, बहुत बार ऐसी घटनाएं आती हैं जिनका हिस्सा वो ना चाहते हुए भी उसको उनका हिस्सा बनना पड़ता है। एक पत्रकार के जीवन में ऐसे कई बार लम्हे आते हैं। आज सुबह की मैंने एक खबर की, और उस खबर में मैंने राहत इंदौरी साहब की पंक्तियों के साथ में उस खबर की शुरुआत की थी कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैंने राहत इंदौरी साहब की इन पंक्तियों के साथ में उस खबर की शुरुआत की थी, लेकिन मालूम नहीं था कि शाम होते होते जब आपसे खबर करेंगे तो राहत इंदौरी साहब की यह खबर जो है वो आपको देनी पड़ेगी। इस घटना को मैं आपको ना बताते हुए भी राहत इंदौरी साहब की यह खबर दे सकता था, लेकिन जब से राहत इंदौरी साहब के निधन का, इंतकाल की खबर मैंने सुनी, तब से दिल पर जो है एक बोझ सा हो गया था। अगर यह बात मैं आपके साथ में शेयर नहीं करता, साझा नहीं करता, तो दिल पर वो बोझ बना रह जाता। राहत इंदौरी साहब की सुबह सुबह जो है एक ट्वीट के जरिए उन्होंने खुद से जानकारी दी कि उनको कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। उनकी रिपोर्ट जो है वो की गई थी और रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है। इसके बाद में वो इंदौर के अरबिंदो हॉस्पिटल में एडमिट है और उन्होंने कहा कि मुझको या घर वालों को फोन करके परेशान ना करें, बल्कि आपको ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए जो है मेरी सेहत की खबर जो है वो दी जाती रहेगी। लेकिन शाम होते होते उन्हीं के ट्विटर हैंडल से एक खबर आई कि दिल का दौरा पड़ने से राहत इंदौरी साहब का निधन हो गया है। 5 बजे राहत इंदौरी साहब ने अंतिम सांस ली और उसके बाद में खबर आई कि राहत इंदौरी साहब को आज रात 9:30 बजे छोटी खजरानी इंदौर कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। आप सभी से गुजारिश है कि अपने अपने घरों से ही दुआ करें कि राहत इंदौरी साहब जैसे जो शख्स इस धरती पर जिन्होंने जन्म लिया, ऐसे शख्स बार बार इस धरती पर जन्मे। राहत इंदौरी साहब ऐसी शख्सियत रहे जिनके लिए आज क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या नेता, क्या अभिनेता, पूरे देश में और पूरे संसार में जहां जहां पर भी राहत इंदौरी साहब के चाहने वाले, उनके जानने वाले थे, वो आज उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, गमगीन है। लेकिन आपको कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट दिखाएंगे जिनको देख करके आपको लगेगा कि इस धरती पर कितने जाहिल किस्म के इंसान, तो खैर उनको नहीं कहना चाहिए, कितने जाहिल किस्म के जो है वो लोग रहते हैं। कितने जाहिल किस्म के लोग रहते हैं कि जो किसी एक शख्स की, जो शख्स ऐसा शख्स रहा है जिसके लिए आज मैंने कहा कि ना हिंदू ना मुसलमान, क्या अभिनेता क्या नेता, हर कोई उनके लिए जो है वो श्रद्धांजलि दे रहा है। ऐसे शख्स के लिए ऐसे विचार रखते हैं, उनकी जहन में जो है ऐसे विचार आते कैसे हैं, ये स्क्रीनशॉट देख करके आप अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार के जाहिल मानसिकता के लोग जो है वो इस देश में बस रहे हैं, इस धरती पर जो है वो अभी भी जिंदा हैं। कुछ स्क्रीनशॉट जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से जो है वो राहत इंदौरी साहब के निधन पर जो है कुछ जाहिलों ने किस तरह की जो है वो जाहिलियत जो है उसका प्रदर्शन किया है। सबसे पहले तो ये ट्वीट देखिए, जब उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि उनको जो है वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी थी और उसके बाद में जो है उनको बधाइयां दी जा रही थी। उसके बाद में आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा था कि पूरा मुल्क जो है वो आपके लिए दुआ कर रहा है, परमात्मा से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें और इस कमीने कोरोना को बैंड बजाकर वापस घर लौटें। इसके नीचे एक ट्वीट आप देखिए, एक ट्वीट नीचे लिखा हुआ है और इनका जो ट्विटर हैंडल है ये है एडवोकेट लोकेश, और इन्होंने लिखा है कोई दुआ नहीं कर रहा, लानत इंदौरी। सुबह से ही जो है इस प्रकार के जो जाहिल लोग हैं वो राहत इंदौरी साहब के जो है वो कोरोना पॉजिटिव होने पर इस तरह से अपनी जाहिलियत का जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन उनके निधन के बाद में भी जो है किस तरह से कुछ लोगों ने जो है वो अपनी जाहिलियत मानसिकता का जो है वो प्रदर्शन किया है, वो भी जरा आप देखिए। एक ये शख्स है सचिन नाम से और इन्होंने लिखा फैलेगा कोरोना तो आएंगे हम भी जद में, किसी के बाप का वेंटिलेटर थोड़ी है, कोरोना पॉजिटिव इंदौरी। एक दूसरे शख्स है जेके कुमावत, उन्होंने लिखा दुआ अमित शाह के मरने के लिए हो रही थी लेकिन कबूल आहत इंदौरी के लिए हो गई, कोनो फिरकी ले रहा है बे, वैसे कोरोना किसी के बाप का नहीं है। एकलव्य शर्मा है और इन्होंने लिखा है किसी के बाप का कोरोना थोड़ी है, रिप।
इसके बाद में एक ऋषभ जैन है और ये लिख रहे हैं, हम भी आ गए इसकी चपेट में, किसी के बाप का कोरोना थोड़ी है। एक और शख्स है जयप्रकाश और इन्होंने लिखा, पाकिस्तान में दफनाओ इसको, हिंदुस्तान इसके बाप का थोड़ी है। वहीं पर शिवांक है, ये लिखते हैं कि ये वही काला जामुन था जो शायरी के बहाने सीए एनआरसी का विरोध कर ओवैसी के साथ मुसलमानों को भड़का रहा था। वहीं पर एक और शख्स है आकाश, इन्होंने लिखा, बुलाती नहीं उठा ले जाती है। एक और शख्स है नित्यानंद वशिष्ठ, इन्होंने लिखा, ये तो बिना सीए बिना एनआरसी के निकल गया। एक ट्विटर हैंडल और है और इनके ट्वीट को भी आप देखिए, अरे फूंक दीजिए इनको, 2 गज जमीन बच जाएगी, उस पे छोटा हॉस्पिटल बनवा लेंगे। देखिए कि किस तरह से जाहिल मानसिकता के ये लोग हैं और बीमार गली सड़ी मानसिकता के ये लोग हैं, जो कि एक शख्स की मौत के बाद में किस तरह से जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, किस तरह से फेसबुक पर पोस्ट लिख रहे हैं और किस तरह से कह रहे हैं कि जला दीजिए इनको, 2 गज जमीन बच जाएगी और उस पर हॉस्पिटल बनवा देंगे। राहत इंदौरी साहब की जो पंक्तियां थी उनके ऊपर जो है ये लोग व्यंग्य कर रहे हैं आज। अरे जिन्होंने जो लिखा है राहत इंदौरी साहब ने, आज राहत इंदौरी साहब भले ही चले गए हैं, लेकिन उनका लिखा हुआ जो है वो सदियों तक अमर रहेगा और सदियों तक जो है लोग जो है उनको याद करेंगे और उनकी शेर व शायरी के माध्यम से जो है लोग उनकी बातों को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। और आप जो बीमार मानसिकता के लोग हैं, इस तरह की जो जाहिल मानसिकता के लोग हैं, वो इसी तरह से जलते रहेंगे, सिरते रहेंगे, क्योंकि उनके पास में अपना कुछ नहीं है कहने के लिए और उनके पास में इतनी भी जो है वो इंसानियत नहीं बची है कि किसी की मौत पर अगर हम 2 आंसू ना बहा सकें, अगर हम कुछ जो है गम प्रकट ना कर सकें, तो कम से कम अपना जाहिलियतपना जो है उसका प्रदर्शन ना करें। कम से कम जो है इस तरह की फूड़ बातें जो हैं वो ना लिखें। कम से कम ऐसी चीजों से तो बचना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता और ये लोग अंधभक्त भी जो है इनको नहीं कहना चाहिए, ये अंधभक्त से भी बड़े जो है जाहिल हैं, इनको जाहिल लोग कहना चाहिए और ये लोगों की श्रेणी में भी नहीं आते हैं। ये जो है जानवरों से भी जो है बदतर, जानवर भी जो है वो रोता है, जानवर भी जो है उसके अंदर जो है संवेदना होती है, लेकिन ये कैसे लोग हैं जो कि एक इंसान की मौत पर इस तरह से खुश हो रहे हैं। किस तरह से जो है पूरा देश जो है आज अपने श्रद्धांजलि दे रहा है, एक ऐसे व्यक्ति को जो है श्रद्धांजलि दे रहा है जिस व्यक्ति ने जो कहा और जिन पंक्तियों को लेकर के लोग आज राहत इंदौरी साहब को जो है इस तरह का व्यंग्य उनके ऊपर कस रहे हैं, इस तरह की जो है उनको ताना मार रहे हैं, उन पंक्तियों के लिए तो राहत इंदौरी साहब पूरे देश में क्या विदेश में भी जो है वो मशहूर रहे हैं। और जहां जहां जिस मुशायरे में वो गए, लोगों ने हाथ जोड़ करके खड़े होकर के उनसे विनतियां की है कि सभी का खून शामिल है, ये आपकी जो शेर व शायरी है उसको आप जरूर सुनाइए। लोगों ने उनसे मिन्नतें की और राहत इंदौरी साहब ने एक मुशायरे में इस बात का खुलासा किया था कि उन्होंने ये शेर व शायरी जो है वो करीब 30 साल पहले लिखी थी और अब जो है करीब 3-4 साल से जो है लोग इसको दोबारा से जो है वो डिमांड करने लगे हैं कि आप ये शेर व शायरी जो है वो आप जरूर सुनाइए। और राहत इंदौरी साहब ये कहते थे कि पता नहीं कि क्या संबंध है 30 साल पहले का जो समय था और आज का जो समय है, उस समय में जो है वो पता नहीं क्या संबंध है कि लोग जो है 30 साल पहले जो मैंने लिखा था उस वक्त उसको पसंद किया गया था और क्या अब जो है उसको लोग पसंद कर रहे हैं। तो क्या ऐसा समय है कि जो 30 साल पहले इमरजेंसी का समय था, क्या वो ही इमरजेंसी का समय अब फिर से लोग जो है वो महसूस कर रहे हैं? राहत इंदौरी साहब इस बात का जिक्र करते थे। लेकिन सोच करके देखिए कि इतनी बड़ी शख्सियत जो है वो आज हमारे देश को जो है वो अलविदा कह गई और उसके बाद में जो है कुछ लोग हैं वो अपनी जाहिल मानसिकता का जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सोचिए कि ये लोग जो है क्या वाकई अपने घर में अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से आंखें मिला पाते होंगे और कह पाते होंगे कि आज हमने जो है एक शख्सियत जो इस दुनिया को अलविदा कह गई, जिसका नाम राहत इंदौरी साहब था, उसके लिए मैंने ऐसे शब्द लिखे। क्या अपने घर वालों को ये लोग बता पाते होंगे? क्या आईने में ये बात खुद को भी बता पाते होंगे कि मैंने राहत इंदौरी साहब के लिए इस प्रकार के विचार जो हैं वो लिखे थे? इसीलिए मैंने कहा कि ये इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है, ये जाहिल मानसिकता के लोग हैं और इनसे इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जाती। राहत इंदौरी साहब, आपने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है और इस देश को आप बहुत कुछ दे करके गए हैं और ये देश आपका कर्जवान है और ये देश जो है वो आपको कभी नहीं भूल पाएगा। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।